सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं यहाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जानते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिनके पास लाइफ हो तो वो कैसे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब मैं पहले तो आप लोग यही बता देना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो रेस्पिरेशन होता है, पहले ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग होता है उसका बस इतना मतलब होता है हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है, हम लोग अपनी नाक से सांस लिए और नाक से सांस छोड़े, यही हो गई ब्रीदिंग। जबकि प्यारे बच्चों जो रेस्पिरेशन होता है ये इससे बहुत कठिन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन में हमारी जो बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग सेल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को खींच लेते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनर्जी सॉरी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें हम लोग फूड मॉलिक्यूल को क्या करें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें ताकि उसमें से हम लोग एनर्जी को खींच सके। ये पीसेस प्यारे बच्चों बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़े जाते हैं, तब उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। ये प्यारे बच्चों इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिन्हें आप लोग अपनी नग्न आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे में तोड़े जाते हैं ताकि हम लोग इनमें से आसानी से जितने मिनरल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है ये सब हम लोग आसानी से क्या कर सके, वहाँ से ले सके। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करेंगे कि इस प्रोसेस की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए सेल में क्या करते हैं हम लोग, फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद एनर्जी जब हम लोग रिलीज करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार सेल क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल। सेल के अंदर प्यारे बच्चों एक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता रखिए कि सेल क्या होती है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो सेल क्या होती है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जब यही सेल इन फूड को क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सोचिए प्यारे बच्चों, सेल जब खुद ही एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि इसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका फूड भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए हम लोग इतने बड़े हैं, हमारा फूड कितना छोटा है, इतना बड़ा है। तो उसी प्रकार जब सेल इतनी बड़ी है तो इसका फूड कैसा रहना चाहिए, और छोटा रहना चाहिए ताकि ये इसे एब्जॉर्व कर सके। इसीलिए ये इसे क्या करती है, तोड़ती है, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, इसमें से एनर्जी को खींच लेती है। उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों बहुत डीप में समझा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो रेस्पिरेशन होती है वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनाएरोबिक। क्या होती है प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो, पहला एरोबिक, दूसरा एनाएरोबिक। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों जब हम लोग फूड को बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनाएरोबिक। ठीक, मतलब कि प्यारे बच्चों जब हम लोग फूड को एब्जॉर्व किए, ठीक, मतलब कि जब हमने क्या किया, फूड को एब्जॉर्व किया लेकिन हमने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया, तो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनाएरोबिक। पर जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को एब्जॉर्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एरोबिक। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों एरोबिक क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करके अपने फूड को तोड़ते हैं, यानी कि कोई ये सेल है, हाँ सेल है, इसने ऑक्सीजन का यूज़ करके अपने फूड मॉलिक्यूल को क्या किया, तोड़ा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक। और यदि इसने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया तब क्या कहेंगे, तब हम लोग इसे इस कंडीशन में कहेंगे एनोइरोबिक, यानी कि क्या कहेंगे, एनारोबिक। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को रेस्पिरेशन का टाइप समझ में आ गया होगा, ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा, कितने टाइप का होता है, इनमें अंतर क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रीदिंग का रेट होता है वो डिफरेंट एक्सरसाइज करते समय चेंज होता है। जैसे जब हम लोग को, अच्छा कभी कभी आप लोग होता है जब आप लोग क्रिकेट में या फिर कोई भारी सा खेल खेलते हैं जिसमें आपको खूब दौड़ना होता है, तो आप लोग ऐसे सांस लेते हैं ना, तो प्यारे बच्चों ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये वाली जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। तो इस समय हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। जैसे ये है, ये दौड़ रही है तो इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। अब यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा। सोते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत कम होता है। जब कोई काम कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि प्यारे बच्चों वो रेट कि हम कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ठीक। अब एक ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।